तो स्वागत है दोस्तों आप लोग का एक और नई कहानी के अंदर। आज की वीडियो काफ़ी खास होने वाली है, तो इस कहानी को पूरा देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ज़रूर दबाना। तो दोस्तों ये जो कहानी है वो काल्पनिक है, सच्चाई है, वास्तविकता से कृपया करके ना जोड़ा जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है सपना नाम की एक लड़की से। सपना जो है वो बेहद खूबसूरत थी और एक ऐसी जगह रहती थी जहाँ के बिल्कुल पड़ोस में एक परिवार रहता था जो कि बहुत पैसे वाला और बहुत ही शक्तिशाली था। इस परिवार में एक शख्स रहता था जिसका नाम था राज। राज जो है बहुत शक्तिशाली, बहुत पैसे वाला, बहुत अमीर था। वो दिखने में भी काफ़ी अच्छा था और काफ़ी ज़्यादा ज़्यादा पॉपुलर भी था। अब होता कुछ ऐसा है कि कुछ समय बाद राज जब सपना को देखता है तो सपना को देखते ही उसे प्यार हो जाता है। उसके बाद वो जो है वो शादी के बारे में बात करने के लिए सपना के घर जाता है। और जब वो वहाँ पर जाता है तो सपना से बिना पूछे जो उसके परिवार वाले हैं वो हाँ कर देते हैं। इसके बाद सपना और राज की शादी हो जाती है। सपना और राज काफ़ी खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी को आगे बिता रहे होते हैं। लेकिन सपना की ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जो कि उसने कभी सोचा भी नहीं था। राज का सबसे अच्छा दोस्त आयुष जो है वो राज का सबसे अच्छा दोस्त था। लेकिन आयुष के बारे में एक चीज़ जो है वो राज नहीं जानता था। आयुष और सपना एक समय में एक दूसरे के बेहद करीब थे। इतने करीब थे कि इन दोनों ने लिविंग रिलेशनशिप में रहना भी शुरू किया था और इन दोनों के बीच में कोई भी छिपाने वाली बात नहीं थी। ये समझ लो कि इन दोनों के बीच में संभोग और एक दूसरे के करीब आना काफ़ी आम बात थी। जब आयुष जो है सपना से मिलता है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो अपनी दोस्ती के लिए सपना से दूर रहता है, लेकिन सपना अपने पुराने प्यार को भूल नहीं पा रही होती है। वो आयुष को अपना बनाना चाहती है चाहे कैसे भी। एक दफ़ा जो है सपना आयुष के कमरे में जाती है और कहती है कि मैं तुमसे अभी भी बहुत प्यार करती हूँ। और सपना जो है वो आयुष के करीब होने की कोशिश करती है। आयुष अपने कदमों को पीछे करता है और बोलता है कि नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, समझो इस बात को। जो राज है वो तुमसे बहुत प्यार करता है और मैं राज का बहुत अच्छा दोस्त हूँ, मैं उसको धोखा नहीं दे सकता। लेकिन सपना जो है उसके करीब आने की बेइंतहा कोशिश करने लग जाती है। सपना जो है उसी समय जो है आयुष के करीब जाती है और उसके पैरों के ठीक बीच में अपने हाथों को रख के उसके करीब जाने की पूरी पूरी कोशिश करती है। लेकिन किसी तरह से आयुष जो है वहाँ से चले जाता है। इसके बाद होता ये है कि सपना आए दिन आयुष के करीब जाने की कोशिश करती रहती है। एक दफ़ा रात को जब आयुष सो रहा होता है तो सपना जो है बहुत ही खूबसूरत कपड़े पहन के उसके सामने चली जाती है। और जब उसके सामने जाती है तो आयुष जो है उसको कहता है कि आप ये क्या कर रही हैं। सपना जो है धीरे धीरे करके उसके करीब चली जाती है और फिर उसके होठों पे अपने होठों को बड़े प्यार से रखती है और उसके होठों को बड़ी नम्रता से प्यार देती है। इसके बाद जो उसके हाथों को पकड़ के वो अपने बदन पे जो है रखती है और अपने खुशबू को उसको सूंघने देती है। इसके बाद धीरे धीरे करके आयुष और सपना बहुत ज़्यादा करीब हो जाते हैं। आयुष और सपना जो है एक दूसरे के करीब इतने हो जाते हैं कि आयुष 2 पल के लिए राज का ख्याल भी अपने दिल से निकाल देता है। और फिर उस कमरे के अंदर आयुष और सपना एक दूसरे के बेहद ज़्यादा करीब हो जाते हैं। आयुष जो है सपना को अपने इतने करीब कर लेता है, अपने हाथों को जो है उसके पूरे शरीर पे रखते हुए उसको प्यार दे रहा होता है। इसी दौरान जो है जो राज था वो आयुष से मिलने के लिए उसके कमरे में जाता है। तब खिड़की से उसकी नज़र पड़ती है कि आयुष और सपना जो है ये बिस्तर पे एक दूसरे के साथ बेहद करीब है। और वो इतने करीब है कि जब राज उसको देखता है तो उसकी आंखों से आंसू गिरने लग जाते हैं। तभी वो दरवाज़ा खोलता है और आयुष और सपना को नग्न अवस्था में देखता है। आयुष जो है वो ये देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा शर्म से पानी पानी हो जाता है और सपना भी। सपना को समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे क्या ना करे। राज जो है दोनों को घर से निकलने को कह देता है और सपना से अपने सारे रिश्ते तोड़ लेता है। आयुष जो है वो भी सपना से दूर हो जाता है और सपना वापस अपने घर चली जाती है। जब वो अपने घर जाती है और उसके घर वालों को पता चलता है कि सपना ने क्या किया है, उसके घर वाले भी सपना से मुंह मोड़ लेते हैं। अब सपना के पास कुछ भी नहीं, ना उसका पति, ना उसका प्यार, ना उसका परिवार, कुछ भी नहीं था। वो अपनी गलती पे बहुत पछता रही होती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। आज की कहानी को मैं करता हूँ यहीं पर विराम। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।